Hello everyone, welcome to the day 29th of vocabulary series and finally this is the second last day and अगर आपने सारे के सारे लेक्चर देखे हैं तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू बिकॉज इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका ये होगा क्योंकि ये आजकल सभी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि वोकैबुलरी यार ठीक नहीं है, कैसे करें। फिर कहीं फर्दर एंट्रेंसेस की प्रेपरेशन करते हैं तो प्रेपरेशन के टाइम क्या होता है, यू हैव टू राइट लॉट ऑफ एसेज, यू हैव टू गो थ्रू विद GS1 GS2, पता नहीं कितने सारे पेपर होते हैं और वहाँ पे क्या आती है सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी। ठीक है, जिनका तो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए तो वोकैबुलरी इज़ द रूट, मतलब आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। लॉट ऑफ, हाँ वो आते हैं आपके कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन में भी इंडीड दीज आर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गुड वोकैबुलरी। ठीक है, तो वोकैबुलरी से क्या होता है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब भी आपको ये चीज़ें लिखनी होती है। और कॉम्प्रीहेंशन में कई बार आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स दिख जाएंगे, मान लो एक वर्ड आया आपको रेटिसेंट, अब जिसने तो पिछले लेक्चर देखे हैं उसको इसका मीनिंग भी पता है, ठीक है, बट जिसने नहीं देखे हैं वो देख लेना जाके। ठीक है, रेटिसेंट होता है जो पर्सन बहुत ही कम बोलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। तो इस तरह से कई बार क्या होता है, वर्ड्स दिख जाते हैं पर हमने कभी सुने नहीं होते और फिर हमें मीनिंग पता नहीं चलता और फिर हम गलत कर देते हैं। ठीक है, सो तभी मैंने ये वोकैबुलरी सीरीज बनाई बिकॉज मुझे भी एक टाइम पे प्रॉब्लम आती थी वोकैबुलरी को कैसे याद रखूं, क्या करूं। पर मैंने देखा कि आप ना किसी भी वर्ड को ना 5-6 बार बोलोगे ना, वो आपको बैठ ही जाता है, उसके बाद नहीं आप बोलते। ठीक है, एक टेस्ट होगा आपका 30th लेक्चर के बाद, तो उस टेस्ट के अंदर क्या करेंगे हम, एक क्विक रिवीजन होगा। उसमें क्विक रिवीजन मतलब उसमें आपको क्या करना है कि फटाफट आंसर करने हैं। मैं आंसर भी वहाँ पे शो करती चलूँगी बट आपको भी आंसर करने हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेरी टिप्स। तो आज के जो वर्ड्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज ग्रेवर। ग्रेवर की मैंने पिक्चर नहीं लगाई है बिकॉज ये आपके पास पिछले लेक्चर में आया था सीरियस के नाम से। आपके लिए मैंने एक वर्ड डाला था सीरियस, ठीक है, उसमें पिक्चर भी थी, एक आदमी था ऐसे बहुत सीरियस था। ठीक है, तो दैट्स सीरियस। सीरियस तो सीरियस के नाम से था और वहाँ पे सिनोनिम पूछे थे, तो सिनोनिम में वहाँ मैंने लिखा था पेंसिव और ग्रेवर। सो आज का जो वर्ड है दैट इज ग्रेवर। ग्रेवर मतलब समवन हु इज़ वेरी पेंसिव, समवन हु इज़ वेरी सीरियस। सो मैं तो सीरियस सिचुएशन कभी नहीं बोलती, आई यूज टू से इट पेंसिव, मुझे पेंसिव वर्ड बहुत पसंद है। बट येस, यू शुड बी अवेयर अबाउट द ग्रेवर टू। ग्रेवर का क्या मतलब होता है, दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस। एंड सेकेंड वर्ड दैट वी हैव इज राइवलरी। ये तो ना हर घर की कहानी है राइवलरी। ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज में भी हम यही वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको पॉलिटिकल टॉपिक लिखना है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग क्लैश और इंस्टेड ऑफ सेइंग फाइट यू कैन राइट राइवलरी। ठीक है, ये फर्दर इसके सिनोनिम्स बोल सकते हैं। फ्यूडिंग, फ्यूडिंग आपने काफ़ी सुना होगा। फैक्शन, कलह भी बोलते हैं हिंदी में, कलह बोलते हैं, कलह मत पाओ। सो इट्स लाइक दैट। राइवलरी मतलब लड़ाई हो जाती है, अरे भाई बहन में तो चला ही रहता है, ये रोज़ में 2-3 बार तो होती है। जैसे मैं और मेरा भाई ना फाइट करते थे, मतलब बहन के साथ भी होती थी कभी कभी पर भाई के साथ ज़्यादा होती थी। फिर हम बोलते थे कभी बात ही नहीं करनी है, पूरी लाइफ में बात नहीं करती थी। तो 2 मिनट के बाद क्या आएगा, याद ही नहीं रहती थी कि अच्छा हमारे बीच तो राइवलरी हुई थी, नहीं रहती याद। फिर बात करने के बाद हंस हंस के बोलेंगे ओहो हमारी तो लड़ाई भी हुई थी ना, फिर याद आता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग यू कैन को रिलेट राइवलरी। सो इट्स लाइक अ क्लैश। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। एंड फ्यूडिंग, फैक्शन, ऑल आर द नेगेटिव वर्ड्स। देन थर्ड इज केटर। केटरिंग से याद रख लो, केटरिंग क्या होती है, आए खाने की याद आ गई मुझे तो, मुझे भी भूख भी लगी है तो मेरे को केटरिंग से केटरिंग वही याद आ रहा है खाने का। ठीक है, सो जैसे आंटी जी लेके जा रहे हैं प्लेट एक, ठीक है, खाने की चीज़ें इसमें, तो केटर मीन्स टू सर्व। सो इट्स नॉट ओनली द फूड सर्विंग, इट कैन बी सर्विंग टू द नेशन, तो यू कैन से केटरिंग टूवर्ड द नेशन। सो मतलब केटर का मीनिंग ही क्या होता है, टू सर्व। ठीक है, तो जब आप कहीं भी सर्व कर रहे हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, दैट इज केटर। यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, तो दैट इज योर केटर। फोर्थ वर्ड दैट वी हैव इज दैट इज टॉर्पिडिटी। टॉर्पिडिटी अगर मैं इसका मीनिंग बताऊंगी ना तो आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। टॉर्पिडिटी मीन्स इनएक्टिव, कोई चीज़ जो है वो इनएक्टिव ही होगी। पहले एक्टिव थी, वॉल्केनो वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, जब मैंने आपको ना ऐसे दिया था वॉल्केनो वाला एग्जांपल, जब हमने डॉर्मेंट वर्ड किया था। कुछ वॉल्केनो जो होते हैं दे आर हाईली एक्टिव। क्या होते हैं, हाईली एक्टिव। इसमें से क्या होगा, ये मैग्मा ऊपर आएगा और इससे लावा इरप्ट कर जाएगा। ठीक है, कुछ जो होते हैं दे आर
डॉर्मेंट, ये जो आपका वॉल्केनो है ये डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट मतलब एक टाइम पे ये भी रप्ट करता था, पर अब क्या हुआ है, इसका जो मैग्मा है वो बहुत ही ख़त्म हो चुका है, ख़त्म ही बोल सकते हैं। तो उस वजह से क्या है, ये अभी रप्ट नहीं करता है, तो उनको बोलते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोस। ठीक है, तो टॉर्पिडिटी का भी क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉर्पिडिटी दैट इज इनएक्टिविटी। कोई चीज़ जो है, स्लॉथ, स्लॉथ आपको पता है ना, स्लॉथ होता है वो ऐसे पेड़ों पे उल्टा लटका रहता है ऐसे हर टाइम में, बहुत ही डोमेंट होता है, बहुत ही इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होता, तो टॉर्पिडिटी। तो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। सो टॉर्पिडिटी, जब टॉर्पिडो आता है तब टॉर्पिडिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। टॉर्पिडिटी मतलब इनएक्टिविटी जो है वो एकदम से खत्म हो जाती है। देन फिफ्थ इज द फेटल। सो अगर टॉर्पिडिटी लाइक कंडीशन आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे कि कोई सिचुएशन आई जो क्या है इनएक्टिव। तो इन दोनों वर्ड्स को ना आप इकट्ठे याद कर सकते हो। जैसे ये फीमेल बैठी हुई है, एक लड़की है, रो रही है, ऐसे लग रहा है पिक्चर को देख के। तो इसकी जो अभी फेटल है, इसकी जो कंडीशन है दैट इज़ वेरी इनएक्टिव, इसका दिमाग जो है वो चलना बंद हो गया है। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी यू कैन ऑल्सो मेक। तो इसका जो अभी सिचुएशन है, सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, दैट इज़ फेटल। एंड सिचुएशन कैसी है कि जो ब्रेन है उसने काम करना बंद कर दिया है, तो ब्रेन क्या बन चुका है, टॉर्पिड। ठीक है, तो फेटल मीन्स सिचुएशन एंड टॉर्पिडिटी मीन्स समथिंग विच इज इनएक्टिव। ठीक है, तो आई होप आज के वर्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे वर्ड्स का। तो फर्स्ट इज ग्रेवर, समवन हु इज वेरी पेंसिव, हु इज वेरी सीरियस, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेवर। देन राइवलरी, मतलब टेम्परेरी क्लैश चलते रहते हैं, फ्यूडिंग, फैक्शन सिनोनिम हो जाते हैं इस वर्ड के लिए। देन केटर, केटर मीन्स टू सर्व, ठीक है, टू सप्लाई, टू प्रोवाइड। देन टॉपिडिटी, टॉपिडिटी मीन्स to show the inactivity of something, something which is dormant, that is your torpidity. Then we have fetal, fetal is a condition, ठीक है, तो इनएक्टिविटी वाली कंडीशन को मैंने बोला है, तो दैट इज अ अगर मेरे को बोलना है ये सिचुएशन तो यार बड़ी इनएक्टिव है, तो आई कैन से दैट दिस fetal is very torpid। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कोरिलेट ऑल द वर्ड्स। सो आई होप आपको सारे के सारे वर्ड समझ आ गए हैं। तो अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।